गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम SDT2 का एक टॉपिक एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, 3 मोमेंट इक्वेशन। इसमें हम लोग को जिस फॉर्मूले की नीड होगी वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट आउट कर लिया है। MA L1 प्लस 2MB विद इन अ ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस MCL2 प्लस 6 इंटू A1 X1 बार अपॉन L1 एंड 6 इंटू A2 X2 बार अपॉन L2। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। मान लो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये एक हमारा कंटिन्यूअस बीम यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें UDL सपोर्ट लगा है इस तरीके से। एक A B reaction at B, reaction at C and reaction at D। यहाँ पे A और B के बीच में जो सपोर्ट लग रहा है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। B और C के बीच में जो वैल्यू है वो है 1 किलो न्यूटन पर मीटर और C और D के जो बीच में लगी हुई है लोड उसकी वैल्यू हमको दी है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। A से B के बीच की जो लेंथ है वो है 6 मीटर। B से C के बीच की लेंथ है 12 मीटर एंड C से D के बीच की लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सॉल्यूशन पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो अब बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं BM एट AB फॉर स्पान AB। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा WL स्क्वायर अपॉन 8। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा है? बिकॉज यहाँ पे UDL लगा हुआ है। तो जब भी UDL लगा हुआ है और हमें वहाँ का बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 8। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग W की वैल्यू रख लेंगे। लोड हमको कितना दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है। लेंथ हमको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वैसे ही अब हम किसके लिए निकालेंगे? BC के लिए निकाल लेंगे। तो BC में भी हमको UDL सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी वैल्यू सेम हो जाएगी WL स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे 1 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 12 है और सपोर्ट कितने का लग रहा है 1 किलो न्यूटन का लग रहा है ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 18 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सिमिलरली CD के लिए अगर हम निकालें तो CD के लिए क्या हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 8। अगेन लोड कितना है वहाँ पे 3, लेंथ कितनी है C और D के बीच में 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये हमको तीनों वैल्यूज़ मिल गई है, AB का बेंडिंग मोमेंट, BC का बेंडिंग मोमेंट और CD का बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा A, B, C एंड D। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा आ गया हाइट 9 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा हो गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे 3 मोमेंट इक्वेशन पे आते हैं। अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम, apply 3 moment theorem for span
ए बी क्रॉस बी सी। सबसे पहले ए बी और बी सी के लिए थ्री मोमेंट इक्वेशन थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज पुट करनी है ना। ये फॉर्मूला फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एम ए इंटू L1 प्लस 2MB ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6 इंटू A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस 6 इंटू A2 X2 बार अपॉन L2। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अननोन दिख रही है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें यहाँ से क्या क्या फाइंड आउट करना है, A1 फाइंड आउट करना है, X1 फाइंड करना है, L1 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इधर से A2 फाइंड आउट करना है, X2 फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखते हैं कि A1, A2, X2, X1, X2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं A1 पे, है ना। एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 2/3, बेस इसका कितना है हमारा, इसका बेस हमारा 6 मीटर है, इसका 12 मीटर है और इसका 4 मीटर है। तो बेस हमारा कितना है 6, हाइट कितनी है हमने यहाँ से निकाली 9। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा A1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है 36, ठीक है। वैसे ही अब हम निकालेंगे X1, है ना। अब X1 को निकालना है क्रॉस सेक्शन, है ना। तो X1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे UDL सपोर्ट लगा है तो डायरेक्ट L/2। तो हमारा L कितना है 6/2, तो X1 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ओके। अब हम लोग आते हैं A2 पे। A2 अगेन हमारा UDL है, तो वहाँ पे भी पैराबोलिक का एरिया कैसे निकालते हैं, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2/3 इंटू बेस कितना है हमारा 12 और हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे 18। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो A2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 144। अब हमको क्या निकालना है X2। अगेन X2 कैसे निकलेगा, L/2 से। L हमारा कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2, तो X2 हमारा कितना आ गया 6। X2 हमारा 6 आ जाने के बाद हमको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं हम, MA इंटू 6 प्लस 2MB इंटू 6 प्लस 12 प्लस MC इंटू 12 प्लस 6 इंटू 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 इंटू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 144 इंटू हमारी X2 की वैल्यू कितनी आई थी 6 डिवाइडेड बाई 12, ओके। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, 6MA प्लस 36MB प्लस 12MC प्लस 108, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 108 आएगा प्लस 432 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब वी नो दैट हियर MA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। MA इज इक्वल्स टू 0 क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कौन सा सपोर्ट है, एंड सपोर्ट है ना। एंड सपोर्ट होने की वजह से MA की वैल्यू हमको क्या कंसीडर कर लेनी है 0 कंसीडर कर लेनी है। तो अब MA अगर हमारा 0 हो गया तो हमारा इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगा 36MB प्लस 12MC प्लस 108 प्लस 432 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेने के बाद कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमको मिलेगा 36MB प्लस 12MC इज इक्वल्स टू -540, ठीक है। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1।
अब फिर से हमें क्या करना है, 3 मूवमेंट इक्वेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने किसके लिए किया था, ए बी और बी सी के लिए किया था। अब हम लोग किसके लिए करेंगे, बी सी और सी डी के लिए करेंगे। ठीक है, अप्लाई 3 मूवमेंट इक्वेशन फॉर स्पान बी सी एंड सी डी। सो बी सी एंड सी डी के लिए जब 3 मूवमेंट इक्वेशन हम करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, नोट कर लेते हैं, सॉरी इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी इंटू 12 प्लस 2mc इंटू 12 प्लस 4 प्लस एम डी इंटू 4 प्लस 6 इंटू 144 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस 6 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, है ना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ कि ये वैल्यूज़ हमने रखी कैसे हैं। जैसे कि अगेन हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया 1 निकालना है ना। अब पैराबोलिक है तो कैसे निकालेंगे, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वो इक्वेशन को फिर से सॉल्व किया तो 2/3 इंटू बेस हमारा 12 है, हाइट हमारी 18 है, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 144, है ना। वैसे ही अगर हम a2 निकालेंगे तो a2 कैसे निकाल देंगे, अगेन 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2/3 बेस कितना है इसका हमारा है 4, हाइट कितनी है 6, तो a2 हमारा कितना आ जाएगा 16, है ना। ये वैल्यू जो हम 16 रखे हैं ये वहीं से आ रहा है a2। अब x1 की बात करें, x1 L/2, है ना। इक्वेशन 1 के लिए क्या था, 12/2 बराबर इज इक्वल्स टू 6, और x2 क्या हो जाएगा हमारा, अगेन L/2। कैसे निकाले, ये कि हमारा 4/2, तो ये हमारा आ गया 2, तो यहाँ पे इसलिए हमने रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया हमने 6। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हमको कैसे फाइंड आउट करनी है ये आपको याद रखना है। अब आगे हम इस इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू को 0 लेकर के चलना है, एम डी को 0 लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट में एम डी है और एंड सपोर्ट हमको कितना कंसिडर करना है, 0। हियर वी नो एम डी इज इक्वल्स टू 0। तो एम डी अगर हम 0 कंसिडर करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 12mb प्लस 32mc प्लस 480 इज इक्वल्स टू 0। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12mb प्लस 32mc इज इक्वल्स टू माइनस 480। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 अगेन हम नोट आउट कर लेंगे, 36mb प्लस 12mc इज इक्वल्स टू माइनस 540। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 12mb प्लस 32mc इज इक्वल्स टू माइनस 480, है ना। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी mb की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11.428 और mc की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 10.71। ओके, तो अब हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ आने के बाद इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास है, पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा कर्व जो है, ना। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस 11.428 और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, माइनस 10.71। ठीक है, ये माइनस में है। ये वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 9 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू हमारी कितनी थी, 18 किलो न्यूटन मीटर।
और ये वैल्यू हमारी कितनी थी 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारा फाइंड आउट हो जाने के बाद अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शंस निकालने हैं। तो रिएक्शन निकालेंगे सबसे पहले सपोर्ट पी पे। ठीक है, रिएक्शंस निकालना है, तो अब हमको आर ए निकालना है इस पॉइंट के लिए, ए बी सी और ये डी, ये चारों पॉइंट के लिए हमको रिएक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम आर ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो आर ए के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, एम बी इज इक्वल्स टू आर ए इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस 6 था ये, है ना, ये था हमारा 12, ये था हमारा 4 मीटर। ठीक है, आर ए इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 बाई 2। ओके, अब ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एम बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 11 माइनस 11.428 माइनस 11.428 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए इंटू हो जाएगा 6 माइनस 36। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4.09 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ से हमारा रिएक्शन एट सपोर्ट ए यहाँ से फाइंड आउट हो गया 4.09 किलो न्यूटन। अब वैसे ही हमको किसके लिए निकालना है, बी के लिए निकालना है, आर बी के लिए। तो आर बी के लिए निकालने के लिए हमको मोमेंट अबाउट क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने मोमेंट अबाउट बी लिया, आर ए फाइंड आउट किया, हम लोग यहाँ पे मोमेंट अबाउट सी लेंगे और आर बी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम सी इज इक्वल्स टू आर ए इंटू 18 प्लस आर बी इंटू 12 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारे पास एम सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एम सी हमको दिया हुआ है 10.11 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 4.09 इंटू 18 प्लस आर बी हमारा नोन है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, इंटू 12 माइनस 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 12 बाई 2। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.30 किलो न्यूटन। ठीक है, अगेन हमको किसके लिए निकालना है, आर डी के लिए निकालना है। ठीक है, हमारे आर ए आ गया, आर बी आ गया। अब हम आर डी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो आर डी के लिए अगेन हमको फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट अबाउट सी ही हम लेंगे, है ना। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आर डी के लिए, आर डी इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एम सी हमारे पास ऑलरेडी है 10.11 इज इक्वल्स टू आर डी हमारा अननोन है, इंटू 4 माइनस 12। ये इक्वेशन सॉल्व करने से हमारे आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.30 किलो न्यूटन। सॉरी, आर बी को जब हम सॉल्व करेंगे ये वाला इक्वेशन, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 3.30 नहीं आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 13.97 किलो न्यूटन। ठीक है, 13.97 आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, और आर डी सॉल्व करने पे आएगा हमारा 3.30 किलो न्यूटन। अब हमारा आर ए आ गया, ठीक है, आर बी आ गया, आर डी आ गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, आर सी निकालना है। तो आर सी निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सारे लोड और सपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ से आर सी फाइंड आउट करना है। तो हमको एक इक्वेशन यहाँ पे नोट आउट करना पड़ेगा, 2 इंटू 6, जितने भी लोड और लेंथ है उसको मल्टीप्लाइज करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे, ये यूडीएल सपोर्ट है, इंटू 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सारे रिएक्शंस को नोट कर लेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 36। ये वैल्यूज़ हमारी कितनी आ रही की 4.09, आर बी हमारा है 13.97 है, इसको हमने 14 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, प्लस आर सी हमको फाइंड आउट करना है, आर डी हमको कितना निकला था 3.30।
ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेने से हमारे आरसी की वैल्यू आ जाएगी 14.64 किलो न्यूटन। तो ये हमारा सारे रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए, आरसी फाइंड आउट कर लिया, आरडी फाइंड आउट कर लिया, आरबी हमने फाइंड आउट कर लिया, आरए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3 मोमेंट इक्वेशन का हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन में हमको ये सारी चीज़ें गिवन थी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया, सपोर्ट ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए। उसके बाद हमने इसको डायग्राम में शो किया। देन हमने 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई किया, सबसे पहले स्पान ए बी और बी सी के लिए। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगेन 3 मोमेंट इक्वेशन अप्लाई किया बीसी और सीडी के लिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा ये इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमको एम बी और एम सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एम बी और एम सी की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमने रिएक्शंस निकाले हैं। सबसे पहले हमने आर ए फाइंड आउट किया, फिर आर बी फाइंड आउट किया, फिर आर डी फाइंड आउट किया, देन हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, आर सी।